नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की महापुण्य फल देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गई। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो कथाएं सुनती। व्रत की कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान ने कई बार सोचा कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरा का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा कि भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है। वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद भी नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताई। वह डर गई, सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है, हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं, तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार के बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं, मुझे चिंता हो गई है। पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास रहूंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई, वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार के बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती, उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरे पर बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कानों में गूंजकर आज भी चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटा बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता, पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात के 12 बजे उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाए और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार की बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा
काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता, कभी उधर जाता और छोटा बेटा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। और माँ पिताजी दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो, तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ, तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने सच बता दिया तो। गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है, मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमिरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, गणेश भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे हो, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा गणेशा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जिनका माता पार्वती दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु भगवंत आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा रूप क्यों धारण किया और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनती। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी कहती और सुनती, पर यह जब भी मेरी कथा की बारी आती तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती और वहाँ से चली जाती थी। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए इसे यह बताने के लिए इसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे, सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद से जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा मैं उसकी सारे संकट को दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्य धन से भरकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं तारा भोज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री तारा भोज करती थी। एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी।
अगले दिन राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोज करेगी, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार इतना सुनकर घर आया, वह सूखने लगा। एक दिन सुनारिन ने पूछा, अरे जी, तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? सुनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनवाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तारे बनाना नहीं आता। राजा की बात है, राजा कोल्हू में मुझे फिरवा देगा। सोनारिन ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोला सा पतरा काट के कलियां काटे देना, राजा ले जाएगा। सोनार बहुत खुश हो गया और उसने 9 लाख तारे बना दिए। राजा के सिपाही ले गए। राजा की पुत्री ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने अपने दूत से कहा, देखो मेरे नियम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की पुत्री तारा भोज कर रही थी। भगवान ने दूत से कहा, जाकर उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं, नियम से रहे हैं। भगवान के दूतों ने राजा के बेटी के पास आए और बोले, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की बेटी ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, मैं तो अपने सारी प्रजा और उस सुनार को, जिसने मेरे लिए 9 लाख तारे बनाए और जिसने कथा कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। फिर दूतों ने उसे ले जाने के लिए एक बड़ा सा विमान लेकर आए और बोले, चलो अब तो चलोगी ना। राजा की बेटी बोली, हाँ अब मैं जरूर चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उस लड़की को अपने ऊपर अभिमान हो गया और सोचने लगी, अगर मैं तारा भोज नहीं करती तो इन सबको स्वर्गलोक कैसे मिलता। इन सबको स्वर्गलोक मेरी वजह से ही मिल रहा है, नहीं तो यह सब धरती पर ही सड़ रहे होते। दूत उसे वहीं से नीचे फेंक दिए और कहे, तुम्हें बहुत अभिमान है ना, तुम ऐसा करो यहीं रहो, सारे लोग स्वर्गलोक जाएंगे और तुम यहीं रहोगी। दूत सबको लेकर भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में से तारा भोज करने वाली कौन सी है। फिर दूत बोले, उसने अभिमान किया, इसलिए हमने उसको वहीं धरती पर छोड़ दिया। भगवान बोले, उसे लेकर आओ, उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांग लिया है। राजा की बेटी ने 7 बार भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। फिर दूत विमान लेकर धरती पर आए और राजा की बेटी को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। हे कार्तिक के राई दामोदर, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक की बुढ़िया और कृष्ण भगवान की खिचड़ी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक बार कार्तिक स्नान करने बुढ़िया माई गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। स्नान करने के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगाया, उसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उधर से जा रहे थे तो उनकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए। घर आकर वह फूल अपने रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा कटोरा हैं। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तो उस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे या किसी से भी यह दोनों बच्चे नहीं बोलते हैं, तुमसे कैसे बात करते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता है कि यह कैसे मुझसे बोलते हैं।
मैं तो कार्तिक का व्रत और स्नान करती हूँ और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते हैं। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तभी से मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। इस पर दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दिया था तो उसके 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़कर लाए और रानी ने सुना तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस प्रकार बुढ़िया को 2 पुत्रों का प्यार और राज्य सुख भी प्राप्त हो गया। हे राई दामोदर, जैसे आपने बुढ़िया को सुख दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़ा धुला हुआ मिलता। ब्राह्मण बोला, तू बहुत अच्छी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी असरफी मोहर डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने को यह चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी पो देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपने माँ को दे दियो और अपने माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठा है, उसके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़े कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू ही बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ना, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने मत देना और मटके की पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे से गंगा जमुना नहाने जाते हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावरी है, तुझे तो यह यूं ही उठा कर लाए हैं। इनके 7 जन्म से कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी सेक दे, आलूनी दाल दे, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। उसने आज न तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू यह क्या, यह तो जली फूटी रोटी है, आलूनी दाल है। खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर आलूनी ही रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं। पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सास जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी,
कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसा जी का बिगड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, गंगा जमुना बह रही हैं, तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बहुत खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात करी, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती? सास बोली, बावली कहीं की, घर में भी गंगा जमुना बहती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, गंगा जमुना बह रही हैं, तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी? क्या जानेगा मेरा घर, मेरा पति? क्या जानेगा यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है? उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार से बेटा बहू खड़ा कर दो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे तो सब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चांस की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के राई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता की नित्य नियम की कहानी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नित नियम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोस्त लेकर आई है? बहू बोली, सासू जी दोस्त क्या? कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो दोस्त तू लगा कर आई थी, मैं दोस्त उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल
दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होगा। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय श्री राम नाम का जप करते हुए अपने मस्ती में चले जा रहे थे। जप करते हुए वह एक जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा बार बार देशाटन करते थे। वह किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। ईश्वर नाम से प्रेम था, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम जप करते हुए औरों को भी इस मार्ग पर चलाते थे। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपने मस्ती में चले जा रहे थे कि राम जी जहाँ ले चलें। वहाँ दूर अंधेरे बीच में बहुत से दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी इस दिशा की ओर चलने लगे। निकट आते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्रियां पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें लगा कि वह मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, हे मनुष्य, हमारा राजा तुझे बुलाता है, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए। जिस सिंहासन पर वह बैठे थे वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तू इस ओर क्यों आया? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? अट्ठास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मृत्यु का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मृत्यु का डर होता है। हम साधु लोग तो मृत्यु को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह प्रकट है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी प्रेतराज जी से बोले, मुझे इंसान समझने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्यु तुल्य हैं। अगर जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते हो। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मनुष्य की निर्भयता देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाला मनुष्य ऐसी निर्भरता से बात कर रहा है। वास्तव में ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई आश्चर्य नहीं। प्रेतराज बोला, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, आज यहाँ उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या की योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब मुझे जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए बोले, प्रेतराज, जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीवन की इच्छा की भूमिका त्यागने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त ही नहीं हुआ है।
वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमद धनवान सेठ का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयंकर रोग से पीड़ित है। सवेरे से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए हम आज रात भर गीत, नृत्य और मदपान करके उत्सव मना रहे हैं। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम जप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो रही थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है क्या? ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा सकल चंद्र 1 साल से बीमार है। बहुत से उपचारों से भी उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा सेठ के घर पहुँचे। सकल चंद्र की स्थिति गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थीं। महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरणें दिखाई दी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आते ही महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ गया। महात्मा बोले, सकल चंद्र अब तो ठीक है। सकल चंद्र ने अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा और बोला, महात्मा जी आप मेरे अंतिम घड़ी में पधारे हैं। मैंने बहुत पाप किया है। भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा निराश मत हो, भगवान राम पतित पावन हैं। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारक नहीं है। खूब शांति से चित्रव्रत के वेग को रोककर राम नाम के जप में मन को लगा दे। सकल चंद्र की बीमारी बढ़ती गई। राम नाम जपते ही उसका प्राण पखेरु उड़ गया। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से निकले। नदी पर स्नान किया। राम नाम का स्मरण करते हुए वहां से निकल गए। शाम ढल गई। फिर वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उस बट वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ प्रेत समाज बसा हुआ था। प्रेतराज सिंहासन पर निराश बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ भी नहीं हो रहा था। चारों ओर करुण रुदन हो रहा था। प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, ऐसा क्यों? कुछ अहित हुआ है क्या? प्रेतराज बोले, हाँ भाई, इसलिए तो हम रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा प्रेतराज से बोले, आपका जमाई तो आज मर गया, फिर बेटी कुंवारी कैसे रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ। मैंने कल तुझे सब बता दिया और तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र पूर्वक भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता है, क्षमा करें। मुझे मेरे भूल बताओगे तो मैं फिर कभी नहीं करूँगा। प्रेतराज जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाते ही तूने मृत्यु वाले को राम नाम स्मरण का मार्ग बतलाया और अंत समय में राम नाम कहलवाया। इसी कारण वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हो पाया और उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या बस एक बार राम नाम जप लेने से कोई प्रेत योनि से छूट सकता है क्या? आप सच कह रहे हो? प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जपता है उसे राम नाम के जप के प्रताप से कभी हमारी योनि प्राप्त नहीं होती। भगवान राम नाम में नरक उद्धारणी शक्तियाँ हैं। राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम अश्रु बहाते हुए समाधि भाव में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य का सुनहरी किरणें बट वृक्ष को शोभामयान कर रही थी। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो।